नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में काराकाट से लड़े थे, काराकाट चुनाव हार गए थे। वहां पर हार के मुख्य जिम्मेवार थे पवन सिंह। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण केवल काराकाट ही नहीं एनडीए हारी, केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं हारे, बल्कि उसके कारण शाहाबाद प्रमंडल की 4 सीटें एनडीए हार गई। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उसका क्या मामला निकला? उसका मामला ये निकला कि वहां पर राजपूत और कुशवाहा समाज के लोग दोनों प्रतिद्वंदी बन गए। जो पहले लगातार हर चुनाव दर चुनाव अगर हम देखें तो 1995 के बाद से, समता पार्टी बनने के बाद से, नीतीश कुमार के राजनीतिक लालू प्रसाद यादव से रास्ता अलग करने के बाद से लगातार मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के खिलाफ, अगर पिछड़े वर्गों में सबसे पहले अगर कोई जाति समूह यादव राजनीति के खिलाफ खड़ा हुआ तो वो समुदाय था कुशवाहा और कुर्मी का। लव और कुश समीकरण, उसी समीकरण के कारण नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से राजनीति में बने हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का भी जन्म उसी लव कुश राजनीति से होता है, जहां लव के प्रतीक बने थे नीतीश कुमार और कुश के प्रतीक बने थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन आने वाले दिन बीतते गए, नीतीश कुमार का संबंध और उपेंद्र कुशवाहा से खराब होता गया। खट्टा मीठा अनुभव रहा, आना जाना पार्टी में लगा रहा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद, फिर कभी इस्तीफा, कभी मेल मिलाप, तो कभी मनमुटाव। ये रिश्ता नीतीश कुमार का और उपेंद्र कुशवाहा का बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। ये रिश्ता कहलाता क्या है, इसका क्या नाम है, कहना मुश्किल है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव फिर एक बार सर पर है, तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक ही खेमा में है। और जिस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से विगत दिनों मीडिया में एक समाचार चलवाया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, यह मीडिया में चलाया गया, रणनीति के तहत चलवाया गया। और उसमें बताया गया कि जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 102 या 103 सीट पे 100 से 101 सीट पर बीजेपी को दे दी गई। चिराग पासवान को कहा गया कि 25 से 28 सीट पे लड़ेंगे। जीतन राम मांझी को कहा गया कि 7 से 8 सीट पे लड़ेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट पे निपटा दिया गया। ये जितनी भी बातें थी, ये सब एक साजिश थी। और जब ये साजिश सामने आई तो उपेंद्र कुशवाहा बिफर पड़े। विगत रविवार को उपेंद्र कुशवाहा की सभा थी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर से ही उन्होंने चुनौती दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को गाजर और मूली की तरह कचरने का अगर आपका कोई प्लान है तो उस प्लान को छोड़ दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा 4-5 सीट पे मानने वाला नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर 4-5 सीट पर निपटाने का प्रयास कीजिएगा तो हम आपको ज़्यादा सीट पर निपटा देंगे, ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये बयान उपेंद्र कुशवाहा का है। अब आने वाला चुनाव सर पर है, 4-5 महीने का समय है। बिहार के चुनाव का अगर इतिहास को देखें तो उपेंद्र कुशवाहा कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। चुनाव में सबसे बड़ी सफलता उनको तब मिली थी जब अपनी पार्टी बनाकर वो 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े थे, जब 3 सीटों पे लड़के 3 सीट लोकसभा के जीते थे और मंत्री भी बने थे। इसके अलावा जब कभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, कभी भी सफलता नहीं मिली है उपेंद्र कुशवाहा को। यहां तक कि खुद अपनी पार्टी के टिकट पर अपनी जीत भी हासिल नहीं कर सके हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में कर क्या सकते हैं। यह बात तय है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत पे खुद को नहीं जिता सकते, यह तो साबित हो चुका है। यह भी साबित हो चुका है कि कुशवाहा समाज पर भी उपेंद्र कुशवाहा अब उनकी पकड़ ढीली पड़ी है। विगत दिनों जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का भी एक नेता के रूप में उदय हुआ है कुशवाहा समाज के अंदर, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी में भी कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं भविष्य का मुख्यमंत्री देखता है, और जिस प्रकार का समर्थन सम्राट चौधरी को मिलता हुआ दिख रहा है, उसका भी असर पड़ा है उपेंद्र कुशवाहा पर। इसलिए भी कई गठबंधन के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करते हैं।
लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इसलिए मजबूत नहीं है कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव जीत सकते हैं। नीतीश कुमार इसलिए मजबूत हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे वो मजबूत हो जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी मजबूत, और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो राजद मजबूत। तो सवाल वही उपेंद्र कुशवाहा पर भी लागू होता है। अकेले में उपेंद्र कुशवाहा कोई बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ा चुनावी हेरफेर, चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे, ऐसा कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस किसी भी गठबंधन में होंगे उसके लिए पॉजिटिव मोमेंटम तो बनेगा, यह तय है। जो एक विनिंग जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं भाई ये गठबंधन नहीं हारेगा या यही जीतेगा। हमने देखा है जितने भी चुनाव हुए, 2014 का लोकसभा, 2015 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, 2020 का विधानसभा, 2024 का लोकसभा, हर चुनाव में बिहार की जनता ने चुनाव होने से पहले बता दिया था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हाँ, 2, 4, 5 सीट आगे पीछे का अंतर हो सकता है, लेकिन एक अनुमान लग जाता है मोटे तौर पर कि अगर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान एक साथ हैं और इनके बीच कोई मतभेद नहीं है, सबके सब एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, तो जीत निश्चित है। वैसे ही जब नीतीश कुमार चले गए थे राजद के साथ, तो हर कोई मान रहा था कि महागठबंधन की जीत निश्चित है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, याद कीजिए वो दिन। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं सकते हैं अकेले, लेकिन किसी को हार जरूर तय कर सकते हैं, किसी को हरवा जरूर सकते हैं, किसी को जितवा जरूर सकते हैं। किंग नहीं बन सकते, किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। लेकिन जब किंग मेकर बनकर भी किंग भी बन सकते हैं, अगर 10 सीट मिल जाए, उनको जीत हो जाए, तो अगर 20-25 सीट पे लड़े और 10 सीट पे जीत हो जाए मान लीजिए, तो किंग भी बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में कभी भी हंग असेंबली हो सकता है। ऐसा हो सकता है किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, और अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, तब जब मधु कोरा बगल के राज्य झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाई 10 सीट जीतकर। जीतन राम मांझी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं 10 सीट जीतकर। कुछ भी हो सकता है। वैसे भी अभी लगातार जो है हम देखें तो 10 साल से 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 नंबर से खिसक कर नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी हो गए, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार में 5वें नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर 5वें नंबर के पास भी 5 MLA हो तो कभी भी कुछ भी संभव है। इतिहास रहा है ऐसा देश में, अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी हो सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्व है कि उपेंद्र कुशवाहा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एनडीए को, और ये बात तो भरोसा करने लायक नहीं है। इन वर्स्ट केस मुझे जहां तक लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी 8 से लेकर 10 सीट तक विधानसभा चुनाव में देना चाहिए, मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे चुनाव जीतने और जिताने की क्षमता के मामले में मेरा मानना है जीतन राम मांझी से 20 पड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। ये अंतर है। जीतन राम मांझी की जो स्वीकार्यता है अपने समाज के अंदर वो केवल मगध में, प्रमंडल में है। गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जहानाबाद है, नालंदा तक चले जाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 जिले में। उत्तर बिहार के उन्हीं के जाति मुसहर समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर जीतन राम मांझी का असर नहीं है, बल्कि स्थानीय नेताओं का असर ज़्यादा है। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का अगर देखेंगे तो कुशवाहा समाज के अंदर पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा के इशारे पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं, भावनात्मक रूप से जरूर जुड़े हुए हैं, भले ही वोट वो दे या ना दे। तो ये सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक तेवर दिखाया
एनडीए को कि उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं, अभी तो बहुत खेल बाकी है, डेली रंग बदलना है विभिन्न दलों का। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।